हेलो हेलो। क्लास आज है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्लास है। होप सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के प्रॉब्लम समझा दिए, वो क्लियर हो चुकी होंगी, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। उसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं लगभग लगभग सबने, जैसा कि पता चल ही गया है, सबने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब स्टार्ट करना है हमारा फोर्थ टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? सबसे पहले सवाल तो यही आ रहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है ना? किसी को पता है? स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है ना तुम लोगों की, बताओ मुझे इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है? ठीक है, नहीं बता रहा मैं, तुम ही बताना मुझे। हम्म, मैं अभी अभी महक रोने लगेगी, कहेगी कि हाँ बता नहीं रहे हो जबरदस्ती में, स्कूल में समझ आ ही नहीं रहा है, सो रही है क्लास लेते वक्त। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है एक्चुअली में? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, लिखूंगा बाद में, पहले बात सुन लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वो होता है जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बनाया है ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 11th क्लास में। उसमें क्या होता है, जब हम उसमें कोई सा एंट्री छोड़ देते हैं, कोई सी भूल जाते हैं, कोई सी एंट्री हम भूल जाते हैं एंट्री करने में, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है। क्लियर है? जो एंट्रियां भूल जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है। ठीक, तो वो क्या क्या चीजें होती हैं वो देख लेते हैं। एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी का एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, इस फॉर्मेट को ध्यान रखना, इससे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कुछ भी नहीं आता। और एक और बात ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बिना पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं होने वाला, ध्यान रखना मेरी बात। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बिना पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये पता है आपको, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब करना क्या होता है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या आता है, मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लिखवा रहा हूं। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं, जो भी चीज पार्टनर्स को देते हैं वो सारी चीजें कहाँ आएंगी? डेबिट साइड में। जो भी पार्टनर को देते हैं, पैसे जो हम पार्टनर को देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, उसके लिए फायदा है, तो वो कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। तो मान लो ए और बी पार्टनर थे, ए को मिला 10 रुपए और बी को मिला 20 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्या आता है? बाय नेट प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से निकल के आता है, वो नेट प्रॉफिट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, वो आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है ना क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे अभी मान लेता हूं 100 रुपए प्रॉफिट था हमारा, ठीक है, फिर हमारा हो गया इस साइड, और क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए और बी, अब ये ए और बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? ये कंपनी को मिलता है, बिजनेस को मिलता है ना, ये पार्टनर पे करते हैं। तो मान लेते हैं ये हो गया 10 रुपए और ये 10 रुपए, ये हो गया 20 रुपीज। क्लियर है? अब आ जाओ आप क्रेडिट साइड में, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। तो 2 सैलरी मिल सकती है, ए को मिल गई। 2 कमीशन हो सकता है,
जो भी पार्टनर को मिलेगा वो सारी चीजें यहाँ, और जो उनसे लेंगे वो यहाँ। एक होता है टू ट्रांसफर टू रिजर्व, क्लियर। ये मान लेते हैं 10 रुपए, ये 10 रुपए और ये भी 10 रुपए। ए को सैलरी मिली 10 रुपए, कमीशन मिला बी को 10 रुपए, और हमने रिजर्व में ट्रांसफर करा कितना, 10 रुपए। अब हम जब डिस्ट्रीब्यूट, इस साइड का टोटल, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो मैं बता रहा हूं, इधर का कितना हो गया 120। छोटी कौन सी साइड आ रही है, ये वाली। कितनी छोटी आ रही है, 60 रुपीज। तो ये क्या हो गया, टू प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जिसे बोलते हैं। ये किसको बढ़ जाएगा, ए और बी को। ये प्रॉफिट जो है कंपनी के मालिकों को बढ़ता है ना, तो मालिकों को कितना बढ़ जाएगा, ए और बी को बढ़ जाएगा। अब रेशियो नहीं पता तो कितना होता है, इक्वल। याद रखना, पार्टनरशिप डीड बताया था, रेशियो नहीं दिया हुआ तो कैसे बांट लेंगे ये लोग, इक्वल बांट लेंगे। यहां तक कोई डाउट। एक नोट कर लो, एक नोट है, बोल रहा हूं मैं, साथ के साथ नोट कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी उस पे दिया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ गिवन देन चार्ज्ड। अगर दिया होगा तो ही लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। ये दो नोट इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना, नोट कर लो, क्लियर। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैक्सिमम फॉर्मेट है। दोबारा समझ लो, जो भी चीज पार्टनर को देनी होती है, जो भी चीज पार्टनर को देनी होती है वो सारी चीजें यहाँ, और जो उनसे लेनी होती है वो यहाँ, क्लियर है। यही होता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना बुक में, बुक तो है ही सब पे, तो बुक से डिसाइड करके अपना क्वेश्चन मैं बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। फिलहाल तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझ आ गया होगा कि क्या क्या करना है, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाई जाएगी, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्लियर है। एक और चीज इसमें ये भी ध्यान रखना कि ये जो सारी चीजें मैंने लिखवाई हैं ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब है ना आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, A to Z क्वेश्चन में गिवन होगा। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लिखूं या वीडियो के अलावा भेज दूं लिख के, वीडियो के अलावा ही भेज दूंगा, है ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, बेटर है। इसके साथ ना, इस वीडियो के साथ एक अटैच्ड फोटो भेज रहा हूं जिसमें ना एक प्रॉफिट एंड लॉस का जनरल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कर लेंगे, क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लियर है। चलो लिख ही देता हूं क्वेश्चन, 2 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन लिख ही देता हूं, बोलता जा रहा हूं, साथ में नोट कर लेना। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their capitals on 1st April 2014 are 50,000 and 60,000 respectively, ठीक है। On 31st March 2015 they decide following:
टर्म्स। कुछ चीजें वो डिसाइड करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। क्लियर है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 500 रुपये और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 500 रुपये। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ध्यान रखना। ए इज वर्किंग पार्टनर, hence get a salary of rupees 2000। कितने रुपए का सैलरी मिल रहा है उसे साल में? 2000 रुपए। क्लियर। फोर्थ, बी रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ रुपीज 5000 एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 60,000। ठीक है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सब चीज दी हुई है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्लियर है। आप लोग खुद ट्राई करोगे या मैं करा दूं? मैं करा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा शायद, है ना। चलो मैं करा देता हूं, तुरंत हो जाएगा 1 मिनट में। ये मैंने क्वेश्चन लिखवाया है, इससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे, वो मैं कराऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 60,000। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं है, जो ऊपर फॉर्मेट कराया था वही है, सेम सब चीज गिवन है हमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है? ए और बी का 500 इसका 500 इसका, हो गया। इधर आ जाते हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 10% से। कैपिटल कितनी है? 50,000। कितना हो गया जल्दी बोलो? 6 के हिसाब से 6000। तुम लोग सुस्त हो, जल्दी बोले करो जल्दी। सैलरी किसे मिल रही है? ए को मिल रही है। कितनी मिल रही है? 5000 रुपये। और कमीशन किसे मिल रही है? बी को। नहीं, सैलरी ए को कितनी मिल रही है? 2000 रुपये भाई। और कमीशन कितनी है? 5000 रुपये बी को। क्लियर। और क्या था? और कुछ भी नहीं है, हो गया क्वेश्चन फिनिश। इस साइड का टोटल करेंगे 61,000 आ रहा है। इस साइड का टोटल करेंगे 6 5 11 और 5 16 और 2 18। ये वाली साइड छोटी आ रही है, कितना आ गया प्रॉफिट? 47,000 टू प्रॉफिट 47 आएगा। 43 आना चाहिए, 43 18, हाँ 43 आएगा। ठीक है। ए और बी को रेशियो क्या है? ए और बी कैसे प्रॉफिट लेते हैं? अगर 5 रुपए प्रॉफिट होगा तो 3 रुपए ए लेगा। अगर 5 रुपए प्रॉफिट होगा तो 3 रुपए ए लेगा और 2 रुपए बी लेगा। तो अभी प्रॉफिट कितना हुआ है? 43,000। तो ए कितना रुपए ले रहा है? 3 रुपए। कितने रुपए में से? 5 रुपए में से। तो ए का आ जाएगा, आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। 43,000 का बी कितने रुपए ले रहा है? 2 रुपए। कितने में से? 5 रुपए में से। तो ये आ जाएगा बी का। दोनों का आप लोग निकालेंगे या पुट करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो और वैसे भी साथ के साथ नोट कर लो तो ज्यादा बेटर है। क्लियर? ठीक है। क्लियर है तो मुझे वीडियो देखने के बाद तुरंत क्लियर का मैसेज जरूर भेज देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।